हेलो धीरन फैमिली। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कायांग उस कुलड्रोन के अंदर से पिल को रिफाइन करता है, मतलब पिल को नहीं, इंग्रेडिएंट को रिफाइन करता है और उनके स्मोक में कल्टीवेट कर रहा होता है। जैसे उसकी बॉडी के अंदर पॉइजन गया था, बट उसकी बॉडी उस पॉइजन को झेल सकती थी। जिसके बाद कायांग कल्टीवेट करता है और पावर में ब्रेक थ्रू करता है। तो ये एपिसोड हमने वहीं एंड किया था। अब ये वाला जो एपिसोड है जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है। तो आओ देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक प्यारा सा प्लेस, जो कि नाइट का टाइम होता है और काफ़ी शानदार सा एरिया होता है, जहाँ एक लड़का और लड़की खड़े हुए होते हैं। लड़के को देखने पे ऐसा लग रहा था ये जूनियर ब्रदर सुमो है, और लड़की वही राइस मर्चेंट की लड़की, जहाँ पे ये दोनों लगभग एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। और सुमो जैसे ही उसे किस करने के लिए जा रहा होता है कि तभी हम रियल लाइफ में आते हैं, जहाँ सुमो अपने एक बंदे को किस कर रहा होता है और वो बंदा कह रहा होता है, जूनियर ब्रदर सुमो उठिए, सीनियर सुमो उठिए, आप क्या कर रहे हैं, आप उठिए, होश में आइए, आप मुझे किस नहीं कर सकते। जो देखकर सुमो होश में आते तो कहता है, ए तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, तुम सब लोग मेरे रूम में क्यों आए। आखिरकार मैं बस अभी किस करने ही वाला था। लेकिन तभी वो बंदे कहते हैं, सीनियर ब्रदर आप क्या बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे नहीं आए, आपने ही हमें बुलाया था। जो देखकर वो लोग तुरंत ही कहते हैं, जो देखकर वो सुमो कहता है, मैंने तुम्हें बुलाया था, मैंने किस लिए बुलाया था। जिसके बाद सुमो कहता है, वो हाँ मैंने तुम लोगों को बुलाया था। तो ये बताओ कि यांग काई को कैसे पीटा जा सकता है। मुझे यांग काई को पीटने के लिए एक अच्छा प्लान चाहिए, क्या किसी के पास प्लान है। जो देखकर एक बंदा कहता है, मैं 4 दिन बाद यांग काई को चैलेंज करूंगा और उसे पीटूंगा, आपके लिए उससे बदला लूंगा। जो देखकर सुमो कहता है, नहीं मैं इतना वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी तत्काल पे कोई ऑप्शन चाहिए, अगर तुम लोग नहीं कर सकते तो चले जाओ, मैं खुद कर लूंगा। जो देखकर एक बंदा कहता है, सीनियर ब्रदर सुमो मेरे पास एक आइडिया है। और इसके बाद वो सुमो के पास जाता है और कान में जाकर एक आइडिया बताता है, जो सुनकर तो सुमो काफ़ी खुश हो गया था और वो कहता है, बहुत सही, तो यही करेंगे हम। अब ये हमें नहीं पता कि क्या होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो यांग काई होता है, कायांग वो एरिना को साफ कर रहा होता है। अब कायांग जो एरिना साफ कर रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा आता है जो सुमो से कल मिला था। ये तुरंत ही कहता है, ब्रदर कायांग, सीनियर ब्रदर कायांग तो कितने स्ट्रांग है, मैंने उनकी जियाहू के साथ फाइट के बारे में सुना, आप मुझे अपना हाथ दे दीजिए, मैं तो सच में आपका फैन हो गया। साथ ही मेरी भी सुमो से फाइट हुई है और सुमो मुझे इंसान ही नहीं समझता, वो लोग एकदम घटिया लोग हैं, मुझे उनसे बदला लेना है। सीनियर ब्रदर क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। जो देखकर कायांग कहता है, सुमो वो तो काफ़ी अच्छा इंसान है, क्या तुम कहना चाहते हो कि वो कमीना है, क्या तुम कहना चाहते हो वो हरामी है, क्या तुम कहना चाहते हो कि वो शेर गीदड़ है, क्या तुम कहना चाहते हो वो बास्टर्ड है। जो देख कर ये बंदा कहता है, हाँ वो ऐसा ही है, वो हमेशा लोगों की डिसरिस्पेक्ट करता रहता है। जो देखकर कायांग कहता है, लेकिन तुम उससे बदला नहीं ले पाओगे। जो देखकर बंदा कहता है, लेकिन आपने तो जियाहू को हराया है, वो भी 3 अटैकों में। जो देखकर कायांग कहता है, वो तो मैंने उसे तुक्के से हरा दिया। दूसरा हम सुमो को देखते हैं जो किनारे पर खड़ा हुआ होता है और कायांग से अपनी बेइज्जती को सुनकर नाराज हो रहा होता है कि साला मुझे कुत्ता कह रहा है। तभी उसके बगल में जो बंदा होता है वो कहता है, ब्रदर शांत हो जाइए, बस कुछ देर की और बात है, फिर हम कायांग को पिटता हुआ देखेंगे। दूसरा ये जो बंदा होता है वो तुरंत ही कह रहा होता है कि बिल्कुल ब्रदर, मुझे उनसे बदला लेना है, आप क्या मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पे ये जो कह सकता था कायांग को कह रहा होता है कि उसकी लड़ाई हो गई, उसका पंगा हो गया, वो लोग घटिया लोग हैं। और तो और क्योंकि आप जियाहू को हरा सकते हैं तो आप तो बाकी लोगों को भी हरा सकते हैं। लेकिन कायांग वही कह रहा होता है कि मैंने बस उसे तुक्के से हराया था, लेकिन अगर तुम फाइट करने के लिए जाना ही चाहते हो तो चलो अभी सुमो को हराते हैं। जो देखकर ये बंदा हैरान होते हुए कहता है, मैं कैसे सुमो को हरा सकता हूँ, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं तो बहुत वीक हूँ, अगर मैं हरा सकता तो मैं क्या खुद ही उसे नहीं हरा देता। इस बंदे की बात को सुनकर कायांग तुरंत ही कहता है, अगर तुम मुझसे नहीं हरा सकते तो फिर भूल जाओ, वैसे भी तुम मुझसे फाइट करने के लायक नहीं हो। आखिरकार तुम अगर चाहते हो कि उसे हराना है तो तुम्हारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए कभी ना हार मानने का। जो देखकर कायांग उसे और चीज़ें बताता है कि मैं तो कभी किसी से हार नहीं मानता, मैं उससे आखिरी दम तक, लास्ट मूवमेंट तक लड़ता हूँ, भले ही चाहे मूवमेंट कैसा हो, जब तक मेरी बॉडी में जान होती है मैं तब तक खड़ा रहता हूँ, लेकिन तुम में वो जज्बा नहीं है, इसीलिए तुम फाइट करने लायक नहीं हो, चले जाओ यहाँ से। जो देखकर बंदा कहता, हाँ हो सकता है मेरे अंदर वो जज्बा ना हो, लेकिन सीनियर ब्रदर को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ। सीनियर ब्रदर क्यों ना आप मुझे कुछ सजेशन दे, आखिरकार आप तो स्ट्रांग है। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता, मैं तुम्हें क्या सजेशन दूंगा, मैं इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ, मैं वहाँ पे जियाहू को इसलिए हरा पाया क्योंकि वहाँ पे जो सर थी मुझे उसे 3 एक्सचेंज में ज़मीन पे गिराना था,
मैंने उसे 3 एक्सचेंज में जमीन पर गिरा दिया, वरना मैं उसे नहीं हरा पाता। मेरी तो उस दिन किस्मत अच्छी थी। जो देखकर बंदा तुरंत ही कहता है, सीनियर ब्रदर आपकी तो ताकत भी काफ़ी अच्छी है और आप तगड़े वॉरियर है, आप झूठ मत बोलिए। क्यों ना आप मुझसे फाइट करिए और मुझे कुछ एक्सपीरियंस दीजिए। मैं आपसे एक्सपीरियंस लेकर काफ़ी कुछ सीख पाऊंगा और वहाँ पर अपनी पावर को भी स्ट्रांग बना पाऊंगा। प्लीज़ 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 मना मत करिएगा। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं तो बस एक नॉर्मल सा वॉरियर हूँ। हम देखते हैं कि कायांग की बात को सुनकर तो ये बंदा मन में सोचता है कि ये तो मुझसे भी ज़्यादा नौटंकी कर रहा है। तभी ये तुरंत ही कहता है, ब्रदर मैं तो बस गुस्से से पागल हो रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे बस उन लोगों से किसी भी हालत में अपना बदला चाहिए। उन्होंने मेरी इतनी डिसरिस्पेक्ट की थी, मेरा दिमाग खराब हुआ जा रहा है, मैं पता नहीं क्या कर लूँगा। जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है, भाई तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कुछ अच्छी दवाई लेनी चाहिए। जो देखकर बंदा तुरंत ही कहता है, नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे बस अपना बदला लेना है। तो ब्रदर कायांग आप मेरी मदद करिए, आप मुझे कुछ एक्सपीरियंस क्यों नहीं देते? आप मुझे अपनी ढिसुम ढिसुम वाली पावर क्यों नहीं दिखाते और मैं उससे कुछ सीखूंगा। जो देखकर कायांग कहता है, क्या बात करे हो, मैं थोड़ा स्ट्रांग हूँ, मैं तो बहुत वीक हूँ। लेकिन कायांग यहाँ समझ गया होता है कि दाल में बहुत कुछ काला है, यह बंदा ऐसे नहीं मानेगा। तो कायांग तुरंत ही कहता है, देखो अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मुझे चैलेंज करना होगा। जो देखकर ये बंदा कहता है, मैं आपको कैसे चैलेंज कर सकता हूँ? जो देखकर कायांग तुरंत ही कहता है, क्यों, आखिरकार मुझे भी तो जाओ ने चैलेंज किया था। जो देखकर वो बंदा कहता है, लेकिन मैं चैलेंज नहीं कर सकता। जो देखकर कायांग कहता है, ठीक है फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जो देखकर ये बंदा फाइट के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी कायांग कहता है, 1 मिनट रुको, अगर इस फाइट में इंजर्ड हो गए या तुम जीत गए तो मैं फिर तुम्हें क्या दूंगा? जो देखकर ये बंदा तुरंत ही कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास जितने भी सिल्वर कॉइन है वो मुझे दे देना। साथ ही मन में हंसते हुए कहता है कि इस बच्चे को लग रहा है कि मैं इससे सिल्वर कॉइन के लिए फाइट कर रहा हूँ, पर मैं तो सीनियर ब्रदर ज़ूमो का बदला लेने के लिए फाइट कर रहा हूँ। तभी कायांग उसे रोकते हुए कहता है, अरे 1 मिनट रुको ब्रदर, हम फाइट तो करेंगे। तभी ये कहता है, और कोई बात है क्या? जो देख कायांग कहता है, लेकिन आपका लेवल मुझसे 3 लेवल आगे है, तो हम फाइट कैसे कर सकते हैं? जो देख कर बंदा तुरंत ही हड़बड़ाते हुए कहता है, वो हाँ हाँ, मेरा लेवल तुमसे पिछले साल 3 लेवल ज़्यादा था, लेकिन ब्रदर कायांग मुझे पिछले साल एक इंजरी हो गई मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए, जिससे मेरी पावर में अब तेजी से गिरावट आई है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। हालांकि मेरी पावर आपसे 3 लेवल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये उतनी स्ट्रांग नहीं, वरना क्या मैं खुद ही उन्हें मारकर बदला नहीं ले लेता? इसीलिए मैं आपके पास थोड़ी आता, इसीलिए हम आप फाइट कर सकते हैं। जो देखकर कायांग कहता, हो क्या सच में ऐसा हुआ था? लेकिन अगर हम फाइट करेंगे तो क्या यह गलत नहीं होगा? जो देखकर बंदा कहता है, कुछ भी गलत नहीं होगा। दोस्तों सूमो तो एकदम एक्साइटेड होते हुए कहता है, इनकी ऐसी की तैसी, मैं अभी से मार के आता हूँ। लेकिन उसके पीछे बंदा रोकते हुए कहता है, ब्रदर सूमो रुको, हम वहाँ नहीं जा सकते। तभी यहाँ पे कायांग कहता है, वैसे अगर मैं आपके साथ फाइट करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ब्रदर क्योंकि आपने मुझे इस फाइट के लिए चैलेंज किया है और ये फाइट आपकी मर्जी से है, तो अगर इस फाइट में मैं इंजर्ड हो जाता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि हारने के बाद वो पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, तो फिर मेरे पास भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए ना जिससे मैं खुद को ठीक कर पाऊँ। जो देख कर बंदा कहता है, अच्छा ये बात है क्या? ठीक है, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज़ लाता हूँ जिससे तुम ठीक हो जाओगे। और इसके बाद ये बंदा यहाँ से गायब हो जाता है। दोस्तों कायांग तुरंत ही कहता है, ये जोकर लोग, ये सूमो ऐसे ही जोकर लोगों को भेजता रहे ताकि मेरा खानदान चलता रहेगा, ये मेरी कमाई का एक सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा ये बंदा चला गया होता है और जल्दी से कुछ हर्ब्स ले आया होता है और तुरंत ही कहा होता है, ये हर्ब्स मुझे 20 सिल्वर कॉइन में मिल गई, जो कि मेरे लिए ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर मैं हार भी जाता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो भी मैं सूमो से तो काफ़ी कुछ ले पाऊंगा। ये कायांग को वो हर्ब्स देते हुए कहता है, ब्रदर कायांग, इससे अगर आप इंजर्ड हो जाते हो तो अपने आप को ठीक कर सकते हो, तो क्या अब हम फाइट कर सकते हैं? जो देखकर कायांग कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज आप फाइट करते हैं। और इसके बाद ये बंदा फाइट के लिए तैयार हो जाता है और कायांग कहता है, कोई नहीं, आ जा। तब ये बंदा उड़ता हुआ ब्लास्ट पंच लेकर कायांग के ऊपर अटैक करता है। कायांग दूसरी तरफ जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहता है और उसके अटैक से डॉज कर लेता है। इसके बाद कायांग स्पीड का यूज़ करते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और चमचमाता हुआ पंचा जो इसका होता है कायांग को लगता है, लेकिन कायांग का कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि कायांग की गोल्डन बॉडी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी थी। दोस्तों इस बंदे को ही चोट लगती है और यह कहता है, आखिरकार इसकी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है? बंदा एकदम हैरान हो गया था। जिसके बाद ये अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करके कायांग की तरफ दौड़ते हुए आता है। इसकी जो स्पीड थी वो फ्लैश से भी ज़्यादा फास्ट होती है। चारों तरफ आफ्टर इमेज छोड़ते हुए दौड़ रहा होता है, कभी लेफ्ट कभी राइट, टांगे पीछे ऊपर नीचे, चारों तरफ से कायांग के ऊपर अटैक। लेकिन कायांग के ऊपर अटैक चाहे इसने कितने भी किए हो,
कायांग ने अपनी बॉडी को नहीं हटाया था। दूसरा सूमो तो कहता है बस अब तो ये पिटकर लालीपॉप हो गया होगा। दूसरा बंदे के हाथ लाल हो चुके होते हैं, लेकिन कायांग के कपड़े का एक टुकड़ा तक नहीं कटा था, जिससे कायांग तुरंत ही कहता ओह तो वास्तव में मैंने ज़ूमो को जियाओ को हराया था। ये कोई सपना नहीं था या कोई तुक्का नहीं था। दूसरा ये बंदा तुरंत ही उछलते हुए कहता है उड़ी बाबा ये कैसे हो सकता है, इसे तो कोई चोट ही नहीं लगी। तभी कायांग कहता है 1 मिनट रुक भाई 1 मिनट रुक, और कायांग इसके पीछे जाता है, लेकिन ये बंदा हवा में उड़ता है तो कायांग उड़ती हुई लात मार के इसे जमीन में ले आता है और फिर दे मुक्के पे दे मुक्का, दे मुक्के पे दे मुक्का इसके मुंह को लाल पीला कर देता है। जो देखकर ये बंदा कहता है ब्रदर रुको 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 ब्रदर रुको, तुम मुझे मार ही डालोगे क्या ब्रदर, ये फ्रेंडली फाइट है। अरे रुक जा ब्रदर कायांग, सीनियर ब्रदर कायांग, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या मैंने यहाँ पे अपने पैसे इसलिए बर्बाद किए थे कि मैं पिटूंगा और यहाँ पे वो करूंगा। दूसरा कायांग कहता है ओह सॉरी ज़्यादा लग गया क्या, अरे 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 सॉरी मेरा ऐसा कोई मामला नहीं था, आज की बैटल यहीं खत्म हुई, दोबारा अगर चैलेंज करना हो तो चले आना। और ऐसा कह के कायांग वो बैग उठाकर और अपनी झाड़ू उठाकर यहाँ से निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो बंदा होता है वो तुरंत ही कहता है कि साला एक तो मैं पिटा भी, ऊपर से मेरी बेइज्जती हुई, तीसरा मेरा पैसा चला गया, चौथा मैं सूमो को भी इम्प्रेस नहीं कर पाया और ब्रदर सूमो अब मुझे नाराज होकर बुरी तरीके से पीटेंगे। आखिरकार मेरा इतना नुकसान होया, मैं यहाँ आया ही क्यों। दूसरा सूमो तो नाराज होते हुए कहता है आखिरकार कायांग इसे कैसे पीट सकता है, ये कायांग से 3 लेवल ज़्यादा है, कायांग की पावर आखिरकार 3 स्टेप पर है, फिर भी कायांग 7 स्टेप के किसी बंदे को कैसे पीट सकता है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कायांग इतना स्ट्रांग होगा। आखिरकार मैं उससे कैसे बदला लूँ, मुझे उसे मारना है। तभी इसकी पीठ पे एक हाथ आता है, जो देखकर सूमो तुरंत कहता है वो कायांग तुम यहाँ कब आए। जो देखकर कायांग कहता है मुझे तो पहले से पता था ये सब तुम्हारा माजरा है, तुम अगर ऐसे ही मुझे चैलेंज करना चाहते हो तो लोगों को भेजते रहना और उनके साथ ये आइटम बेचते रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कभी भी कहीं भी लड़ने को तैयार हूँ। और तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू इन इंग्रेडिएंट के लिए और इन चूतियों के लिए, मुझे तुम्हारा प्लान पहले से पता था, तो अगली बार अगर तुम तैयारी करना तो थोड़ा सोच समझ के करना। और इसके बाद कायांग अपनी झोपड़ी पे निकल गया होता है। दूसरी तरफ सूमो होता है वो एकदम नाराज हो रहा होता है कि आखिरकार वो कायांग को मार क्यों नहीं पाया। और एपिसोड इसी के साथ यहीं एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या होने वाला है। बाय बाय 3 एंड 5।